स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इंग्लिश उड़ान में। इस चैनल में हमारा मकसद रहता है कि हम अंग्रेजी को सरल से सरल तरीके से पेश करें और इसी क्रम में हम सीख रहे हैं कि वोवेल के साथ अगर आर आता है तो उसका उच्चारण क्या होता है। पिछले 2 वीडियो में हमने सीखा था कि ए के साथ आर आता है तो उसे आर बोला जाता है, ई के साथ आर आता है तो उसे अर बोला जाता है। आज हम तीसरा वोवेल लेके आए हैं आई, और आई के साथ आर आता है तो उसे भी अर पढ़ा जाता है। इसे हम अपने कुछ उदाहरणों से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करते हैं कि आई के साथ आर आने पर उसे अर कैसे पढ़ा जाता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि ये जो रेड साइज से कर रखा है उस पोर्शन को अर पढ़ना है। एस के साथ अगर अर आता है, एस का साउंड होता है स, और स के साथ अर आता है तो उसे कहा जाता है सर। सर यानी होता है सर। नेक्स्ट वर्ड है जी। जी को बोला जाता है ग, और ग के साथ आई आर को अर पढ़ना है तो ये हो गया गर्ल। गर्ल यानी होता है लड़की। बी को ब बोला जाता है, ब के साथ अर लगाना है तो ये हो गया बर्ड। बर्ड यानी होता है पक्षी। एफ को फ बोला जाता है और फ के साथ अर लगाया फर, और एस को स और टी को ट तो फर्स्ट। फर्स्ट यानी होता है प्रथम। बी को ब बोला जाता है और ब के साथ आई आर आया तो बर्थ। बर्थडे। बर्थडे यानी जन्मदिन। हम फर्म। फर्म यानी होता है कोई भी संस्था। DIRTY डर्टी। डर्टी यानी होता है गंदा। तो कुछ ही मीनिंग है, लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारी मीनिंगें ढूंढ सकते हैं जिससे हमारा शब्दकोश भी बढ़ेगा और हमें पढ़ने में भी सुविधा होगी। नेक्स्ट वोवेल है यू, और यू के साथ आर आता है तो इन दोनों को मिला के अर पढ़ना है। रेड साइज से हमने कुछ निशान कर रखे हैं, उस पोर्शन को अर पढ़ना है। बाकी जो साउंड होता है उसके हिसाब से हमें ध्यान रखना है। और मीनिंग देते हैं अर्जेंट। अब ये लिखा यू और आर मिक्स है तो ये हो गया अर। GENT। अब यहाँ जेंट बोलते हैं। यहाँ आप गेंट भी बोल सकते हो, लेकिन जेंट बोलना है। और कुछ रूल्स है बच्चों, आप छोटे छोटे रूल्स है उनको ध्यान रखना ही होगा। इंग्लिश सीखनी है, हम जल्दी ही अभी एक वीडियो लेकर आएंगे। अर्जेंट। अर्जेंट यानी होता है तत्काल। जल्दी करो, अर्जेंट है। ये हम बोलचाल में अक्सर इस मीनिंग को बोलते रहते हैं। नेक्स्ट है चर्च। CS को च और UR को अर बोलना है तो ये हो गया चर्च। चर्च यानी होता है गिरजाघर। ईसाई धर्मों के जो धार्मिक स्थल है उसको गिरजाघर बोलते हैं। N को न और UR को अर बोलना है तो ये हो गया नर्स। नर्स यानी नर्स होता है। B को ब बोलना है, और U और R मिक्स है इसलिए इसको अर बोलना है तो ये हो गया बर्न। बर्न यानी होता है जलना। गर्म चीज़ से हम कभी भी जल सकते हैं। ब्रस्ट। BURST। UR को अर बोला तो B के साथ अर बोला ब्र। ब्रस्ट यानी होता है फूटना। कोई भी चीज़ फोड़ने को ब्रस्ट बोला जाता है। TUR। अब T के साथ अर बोलना है तो ये हो गया टर। ट्रस्ट। ट्रस्ट यानी विश्वास। ट्रस्ट मी। ट्रस्ट हिम। डोंट ट्रस्ट हिम यानी उस पर विश्वास मत करो, मुझ में विश्वास करो। ट्रस्ट मी। तो ट्रस्ट यानी होता है विश्वास करना। हर्ट। हर्ट यानी होता है दुख देना। एच के साथ अर बोला तो हर्ट होता है हर्ट यानी दुख देना। डोंट हर्ट हिम। डोंट हर्ट मी। तो इस मीनिंग ये भी हमारे आम बोलचाल में यूज होने वाली मीनिंग है। TURN। टी को ट बोला और अर बोलना है UR को तो ये हो गया टर। टर्न यानी होता है मोड़। टर्न राइट साइड। टर्न लेफ्ट साइड। नाउ योर टर्न। अब तुम्हारी बारी है। या बारी के रूप में भी हम टर्न का यूज कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट मीनिंग है बच्चों रिटर्न। रिटर्न यानी होता है वापसी। अब यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, क्यों के साथ ई लगा तो हम ये इसको रे नहीं पढ़ के री बोल रहे हैं। अब री क्यों पढ़ रहे हैं, इसका एक रूल्स है। वेल्स का एक रूल्स होता है, इसका एक वीडियो हम बताने का प्रयास करेंगे। तो ये हो गया रिटर्न, और रिटर्न का होता है वापसी। तुम्हारा रिटर्न कब है यानी वापसी कब है। लिखा है थर्स्ट। TH थ और UR थर्सडे। थर्सडे यानी होता है गुरुवार। S को स बोला जाता है और स के साथ अर पढ़ना है तो ये हो गया सर प राइस। सरप्राइज यानी होता है आश्चर्य। अब यहाँ आई को
आई पढ़ा है, जबकि हमने बारहगढ़ में पढ़ा था कि आई को ई पढ़ना है। तो आई को आई क्यों पढ़ा, इसका एक रूल्स है और उसको हम जल्दी ही लेकर आते हैं। तो सरप्राइज यानी होता है आश्चर्य। नेक्स्ट वोवेल है ओ, और ओ के साथ आर आता है, तो हमें इन दोनों को मिला के और पढ़ना है। हम उसे कुछ उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। ये लिखा है ओ और आर, तो और यानी होता है अथवा। आप या तो ये करो या ये करो। ये अधिकतर प्रश्न पत्रों में इस तरह की मीनिंग आती रहती है, तो ये एक इम्पोर्टेंट मीनिंग है, आप ध्यान रखें। एप के साथ और लगा तो ये हो गया फॉर यानी होता है के लिए। एम के साथ और बोलना है, ओ और आर दोनों को मिक्स बोलेंगे तो ये हो गया मोर यानी होता है अधिक। डी के साथ और लगा, डी के साथ और लगा तो ये हो गया डो, और ये हो गया और डोर यानी होता है दरवाज़ा। अब ये बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देंगे कि डबल ओ का मतलब होता है ऊ, तो ये डूर पढ़ेंगे। डूर नहीं पढ़ के ये हमें पढ़ना है और आर मिक्स है, तो ये हो गया डोर यानी होता है दरवाज़ा। एच को ह पढ़ा जाएगा और ह के साथ और लगा तो ये हो गया होर, और एस को स पढ़ना है तो हॉर्स यानी होता है घोड़ा। एप को फ बोलना है और फ के साथ एल लगा तो फ्ल हो गया, फ्ल के साथ ओ लगा तो फ्लो हो गया, और ये और आर मिक्स है तो उसको बोलना है और, तो ये हो गया फ्लोर यानी होता है फर्श। पोर्ट यानी होता है बंदरगाह। हमारे जो समुद्र के किनारे जहाज़ों के रुकने की जगह को पोर्ट कहा जाता है। पोर्शन PORTION, तो पी को प बोला और OR को मिक्स करके पोर हो गया, और TIO को श बोलते हैं, तो ये हो गया पोर्शन यानी होता है हिस्सा। स्पोर्ट्स SP को स्पा हो गया और जोड़ दो तो स्पोर्ट हो गया। स्पोर्ट्स यानी होता है खेल। हो गया शौरी यानी होता है क्षमा करना। एप को फ और हो गया तो ये हो गया फॉर गेट यानी होता है भूल जाना। एप को फ और OR को फ्रॉक यानी होता है काटा। मॉर्निंग MOR, तो ये हो गया मॉर्निंग यानी सुबह का समय। S को स और OR को OR बोला, तो OR को और बोला तो स के साथ और लगा शॉर्ट यानी होता है संक्षिप्त। तो हमने भी आपको संक्षिप्त तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि वोवेल के साथ आर आते हैं तो वो अपना उच्चारण किस तरीके से देते हैं। तो मैं एक बार और ब्रीफ कर देता हूँ कि ए के साथ आर आता है तो उसे आर बोलना है, ई के साथ आर आता है तो उसे अर बोलना है, आई के साथ आर आता है तो उसे अर बोलना है, यू के साथ आर आता है तो उसे अर बोलना है, और ओ के साथ आर आता है तो उसे और बोलना है। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए साथ बने रहें।